वचन आपके सूंघने में होगा, वचन आपके कहने में होगा। फिर सोचिए कि जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, वो इन्फेक्शन, वो सरदर्द, वो घबराहट, वो सर्दी खांसी बुखार जुकाम, पैर का दर्द, सिर का दर्द, कमर का दर्द, आपकी शारीरिक मानसिक और आत्मिक सर्दी खांसी जुकाम बुखार जुकाम या सर बुखार या उसके सिम्टम्स, उनकी जरूरत नहीं है कि वो आपके अंदर आ जाए, आपके साथ में सहभागिता कर ले, क्योंकि वचन क्या है? आपके लिए औषधि है। उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने चंगा किया। मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वो ईश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द से जीता है। वचन मारता है, वचन जिलाता है, वचन निर्माण करता, वचन रोकता है, वचन चंगा करता, वचन शुद्ध करता, वचन पवित्र करता, वचन आपको योग्यता प्रदान करता, वचन आपको शिरोमणि करता है, वचन आपको आशीषित करता है, वचन आपको सुरक्षा प्रदान करता है। वचन में सामर्थ्य है, क्योंकि वचन देहधारी हुआ है। हालेलुया। अगला वचन में लिखा है कि वचन कहता है ताकि आप उस पर अमल कर सके, यह अच्छी सफलता और समृद्धि के लिए दिव्य नुस्खा है। जब आप उस पर अमल करते हैं तभी आपकी समृद्धि और सफलता के लिए दिव्य नुस्खा है। ध्यान दें कि पवित्र शास्त्र यह नहीं कहता कि परमेश्वर आपके मार्ग को समृद्ध बनाएगा, यह कहता है आप वचन पर अमल करें, वचन का पालन करें, वचन को माने, वचन पर चले। वह ये नहीं कहता कि वह आपके मार्ग को समृद्ध बनाएगा, बल्कि वो कहता है वचन का अमल करें। परिणाम स्वरूप मार्ग को समृद्ध बनाएंगे जिस पर आप दिन रात ध्यान करते हैं। जिस मार्ग पर आप दिन रात ध्यान करते हैं उसको समृद्ध बनाएंगे, उस पर अमल करेंगे। ग्लोरी टू गॉड। जैसे ही आप अपने जीवन में, अपने विश्वास में, अपनी आत्मा में, वचन में काम करते हैं, और जैसे आप वचन में काम करते हैं, आपके लिए रेफरेंस हो जाएगा, तुम ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो। आप क्या करें? वचन में काम। तो प्रभु आपके लिए काम करेगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा जहां आप काम करते हैं। जो आपकी जरूरतें हैं, जो आपकी आवश्यकता है, लिखा है बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, क्योंकि आपने प्रभु में काम किया। प्रभु को पता है, बाइबल कहती है कि तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें किन चीजों की जरूरत है, और तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम वचन में ध्यान कर रहे हो। तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूं, और मेरी शिक्षा तुम में बने रहे, तो पिता तुम्हें प्रेम करेगा और हम अपने आप को तुम पर प्रकट करेंगे। प्रकट करने का मतलब यह है कि आपको जो वस्तुएं चाहिए वो आपके पास आप अनुग्रह के रूप में अवेलेबल हो जाएगी। अनुग्रह फ्री है। अनुग्रह का मतलब है फ्री में। आपको उसके लिए कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई यंत्रणा नहीं करना है, किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना है। वो अपने आप आपके पास में आएगा। वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है, सफलताएं हो सकती है, समृद्धि हो सकती है, आर्थिक आशीष हो सकती है, ब्लेसिंग हो सकती है, पदवियां हो सकती है, आपको बड़े बड़े काम दिए जा सकते हैं, आप पर इस विश्वास किया जा सकता है, आप पर भरोसा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। आप उसके वचन पर अमल कर रहे हैं, उसके वचन पर काम कर रहे हैं। यह परमेश्वर का वचन है जो आपके लिए बहुत शानदार तरीके से कहता है। एम्पलीफाइड क्लासिक AMPC इसे इस प्रकार बताता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान करना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है इसके अनुसार तू करते रहे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू बुद्धि से काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। परमेश्वर का वचन तेरे मुंह और हृदय में है, और उसके साथ लगातार काम करने से बुद्धि, समृद्धि और अच्छी सफलता मिलती है। हालेलुया। ये जो दर्शन है एम्पलीफाइड क्लासिक का, ये बहुत शानदार तरीके से इसमें कुछ जोड़कर आपको अनुग्रह के रूप में देता है आपकी आत्मा के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, जब मैंने एक युवा किशोर के रूप में यह पाया का मतलब है जब मैंने इसे देखा, इसे पढ़ा, जो आपने पहली वास्तविक संग्रहता में कहा, इसे देख, मैंने तुझे सांपों बिच्छुओं, तो सबसे पहले वर्ड था देख। परमेश्वर के जन कह रहे हैं कि जब एक किशोर के रूप में पहली बार मैंने इसे पाया, मैंने इसे देखा, तो मेरे लिए सब कुछ तय हो गया था।
सब कुछ सुनिश्चित हो गया था कि अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या सोचना है, सब कुछ तय हो चुका था। परमेश्वर का वचन कहता है मुझे पता था कि मैं सफलता के लिए किस्मत में हूँ, मैं सफलता के लिए किस्मत में हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे ही उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि मैं सफलता के लिए किस्मत में हूँ, क्योंकि मुझे वह सिद्धांत मिल गया था जो मुझे उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो मुझे उत्पन्न करता है, जो मुझे दिखाता है, जो मुझे प्रकट करता है कि मैं वो हूँ। शायद आपको ऐसा नहीं लग सकता कि आप इस विश्व के, आप इस देश के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन वचन आपको बोलता है कि मैंने तुम्हें नबी, पुरोहित, याजक, अभिषिक्त और शासक घोषित किया है। मैंने तुम्हें राजा, मैंने तुम्हें नबी, मैंने तुम्हें पुरोहित, मैंने तुम्हें याजक, मैंने तुम्हें अभिषिक्त, मैंने तुम्हें शासक घोषित किया है। आपके लिए वचन में पहले ही ये घोषणाएं हैं, इसलिए आत्मा में परमेश्वर के वचन के साथ काम करे। शायद आपको ऐसा लग सकता है ये मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन आपकी किस्मत में ये वचन में पहले ही से है, जिस पर आप मनन कर रहे हैं, जिस पर आप अमल कर रहे हैं। वचन कहता है क्योंकि मुझे वह सिद्धांत मिल गया था। इस पर ध्यान दे, इस पर रुकिए, इस पर मनन कीजिए। कौन सा सिद्धांत मिल गया था? देखिए, जो इसे उत्पन्न करता है, तो उत्पन्न क्या करता है? व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी हटने ना पाए। जब आप इसको अपने दिल से लगाए रखेंगे, इस पर मनन करते रहेंगे, तो इसमें लिखी हुई बातें आपका साथ देती रहेगी, आपका साथ देती रहेगी, आपको सपोर्ट करती रहेगी, आपको प्रोटेक्ट करती रहेगी, आपको बुद्धि देगी, आपको परामर्श देगी, आपको प्रोत्साहित करेगी, आपको उत्साहित करेगी और आपको हिम्मत देगी और आप उस काम को करने पाएंगे, आपको उसके लिए स्वास्थ्य देगी और आपके पास अच्छी सफलता होगी। आपको जहां होना चाहिए आप वहां होंगे यीशु मसीह के नाम। तो जब तक आपको ये मिल नहीं जाता, सिद्धांतों पे काम कीजिए। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के जन के द्वारा आपसे यही कहता है। मैंने अपने सहपाठियों को भी घोषित कर दिया कि मैं बहुत सफल होने जा रहा हूँ। हालेलुया। जैसे ही आप वचन के साथ काम करते हैं, अपने हाथ पर लिखिए, अपनी वस्तुओं पर लिखिए, जहां कहीं आप जाते हैं लिखिए, मैं एक सफलता हूँ, मैं सफल होने जा रहा हूँ, क्योंकि महान मुझ में रहता है। मैं उसके साथ में, वो मुझे बुद्धि देता है, वो मुझे समझ देता है, वो मुझे आइडिया देता है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, किस प्रकार से इन कामों को सफलता पूर्वक मैं इस पर जय पाऊं, वो मुझे आशीष देता है। और आशीष कैसे मिलती है? मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करूंगा जो ठीक मेरे जैसे होगा। वो क्या होगा? वो आपका स्टैंड बाय होगा, वो आपका सलाहकार होगा, वो आपका परामर्शदाता होगा, वो आपके मार्गदर्शक होगा। सोचिए, यह अद्भुत है। पवित्र आत्मा जो यीशु में अंधे को आंख दे रहा था, कोढ़ी को शुद्ध कर रहा था, रोगी को चंगा कर रहा था और बीमारों को स्वस्थ कर रहा था, मृतकों को जिला रहा था, अब वो स्टैंड बॉय, सहायक, वकील, सलाहकार, परामर्शदाता के रूप में, आपके सहायक के रूप में आपके अंदर अवेलेबल है। और वो आपके द्वारा ये सब कुछ कर सकता है। आप एक सफलता है जो मुझे बल प्रदान करते हैं, उस महान परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ग्लोरी टू गॉड।